और अब बात उस आतंकी संगठन की जो राजधानी में लगातार पैर पसार रहा है। दरअसल राजधानी भोपाल में एचयूटी का नेटवर्क अब एक्टिव हो चुका है। हिजब उत तहरीर थाईलैंड से डिपोर्ट किए मोहसिन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और कई सारे पूछताछ में राज उगलेगा। ये मोहसिन आतंकियों के लिए फंड जुटाने के आरोप मोहसिन पर लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसका काम था फंडिंग जुटाना। एचयूटी के लिए फंडिंग करता था मोहसिन। जेल में बंद एचयूटी आरोपियों के परिवार से भी जुड़ा हुआ मोहसिन था। लगातार उनके कॉन्टैक्ट्स में बना हुआ था। भोपाल से देश भर में नेटवर्क फैलाया जा रहा था। तो आज मोहसिन की रिमांड खत्म हो रही है। 16 जून तक एनआईए ने रिमांड ली थी और एनआईए मोहसिन की रिमांड मांग सकती है कुछ और दिनों के लिए। ऐशबाग का अकरम भी एनआईए के रडार पर फिलहाल है और भोपाल में 3 जगह जब एनआईए एटीएस ने कार्रवाई की थी तब इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सनी मालवीय लाइव जुड़ रहे हैं। सनी, शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आतंकी संगठन एचयूटी के पैर लगातार पसर रहे हैं। देखा जा रहा है कि किस तरह से नेटवर्क को फैलाया जा रहा है। क्या रोल निभाया है मोहसिन ने इस एचयूटी के नेटवर्क को फैलाने में? क्या और भी कई गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है आगे? जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से लंबे समय से जो है एनआईए को इस बात की सूचना मिल रही थी कि एचयूटी के कुछ संगठन जो है राजधानी भोपाल में बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा है और जिस तरह से एचयूटी के नेटवर्क को के खिलाफ अब जो है एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसको लेकर जो है थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था मोहसिन को। मोहसिन की गिरफ्तारी के बाद राजधानी भोपाल के 3 स्थानों और राजस्थान में भी कई छापेमार कार्रवाई की थी। इस छापेमार की कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल डिवाइस, संदिग्ध दस्तावेज और धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की थी। और बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही, जो मोहसिन है जो एयरपोर्ट से जो पकड़ा गया था उसमें कई जो है कई पूछताछ में कई बड़े जो है खुलासा मोहसिन ने खुद किया है कि जिस तरह से जो आतंकी संगठन है एचयूटी उनको जो है फंडिंग का पहुंचाता था, उनको पैसे का जो है पूरे मदद करता था। और जिस तरह से जो 17 आरोपी जो है एचयूटी आतंकी संगठन के जो है राजधानी भोपाल के जेल में बंद है, उन परिजनों को जो है आर्थिक रूप से मदद भी करता था। इस वक्त मैं एनआईए के ब्यूरो ऑफिस पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में बीते शुक्रवार को जो है एनआईए और एटीएस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब लगातार खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि मोहसिन को एनआईए ने 16 जून रिमांड पर लिया है। ये आखिरी आज मोहसिन की रिमांड है। उसके मोबाइल बैंक खातों और कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है गहराई से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सूत्र बता रहा है हमारे फंड जुटा रहा था, बल्कि देश भर के कार्यकर्ताओं से सक्रिय संपर्क में था। अशोक गार्डन इलाके में लंबे समय से इस तरह का संदिग्ध चीज कर रहा था। एचयूटी के सक्रिय सदस्यों को संपर्क बनाए हुआ था और संगठन के लिए फंडिंग की व्यवस्था करता था। और जिस तरह से 2023 में जब एचयूटी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था तो तब मोहसिन के नाम से जांच में आया था। इसके बाद जो है लगातार जिस तरह से अशोक गार्डन का निवासी है ये मोहसिन, और जिस तरह से जो है ऐशबाग से जो है उसको एक और आरोपी जो है मकरम को भी गिरफ्तार किया था। मकरम जो है लंबे समय से मोहसिन के संपर्क में था। उसी के इनपुट से जो है राजधानी भोपाल के ऐशबाग से जो है मकरम को गिरफ्तार किया था और मकरम से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो है कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर सनी, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से एचयूटी के लगातार एक के बाद एक इस तरह से संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं, कई सवाल उठते हैं कि आखिर भोपाल में ये नेटवर्क कैसे फैल रहा है और लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां कैसे हो रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।